सो इन दिस क्लास हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। सो व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी देखेंगे कि जनरली जो हमसे मिस्टेक हो जाती है जनरली कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम पूरा देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स और किन किन कंडीशन में ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। सो लेट अस रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। When any side of a triangle is extended beyond the vertex, it forms an exterior angle with the other side at the same vertex. In other words, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। Suppose that कि मैंने एक ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके। सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया, राइट। दिस इज़ अवर ट्राइंगल ABC। अब मैंने इस ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। सपोज़ करिए कि मैंने साइड BC को एक्सटेंड कर दिया, ओके, अप टू पॉइंट D। सो BC इज़ माय एक्सटेंडेड साइड, है ना, और BC को मैंने कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? पॉइंट D तक एक्सटेंड कर दिया है, राइट। तो जो एंगल मेरा ACD बन रहा है। अब ये देखिए, ये जो एंगल ACD बन रहा है ये कैसे बन रहा है? इस एंगल की एक आर्म जो है वो एक्सटेंडेड साइड है। देखिए, इस ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड BC जो है, तो इस एंगल ACD की वो एक आर्म बन रही है, और उसकी सेकेंड आर्म कौन सी बन रही है? देखिए, जो ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड है। तो एंगल के हम जानते हैं कि एंगल के दो आर्म्स होते हैं, राइट। एंगल के दो आर्म्स होते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर ये एंगल मैं XYZ बना रहा हूँ तो इसके दो आर्म्स होंगे। एक आर्म होगा हमारा XY और दूसरा आर्म होगा हमारा YZ, ओके। सो हमारे एंगल के दो आर्म्स होते हैं, आर्म 1 एंड आर्म 2। इस फिगर में आर्म 1 मैंने मान लिया XY है और आर्म 2 मेरा YZ है, राइट। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि एक्सटीरियर एंगल्स में होता क्या है। एक्सटीरियर एंगल्स में जो एक आर्म है वो ट्राइंगल का एक्सटेंडेड साइड होता है, और जो दूसरा आर्म है वो ट्राइंगल का ओरिजिनल साइड होता है, मतलब वो एक्सटेंडेड साइड नहीं होता है, राइट। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। सपोज़ दैट मैंने यही ट्राइंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ किया, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं इस साइड AC को भी एक्सटेंड कर देता हूँ और इस साइड BC को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल होगा। बट नो, इट इज़ नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। वाई इट इज़ नॉट एन एक्सटीरियर एंगल? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल में जो एक आर्म है वो एक्सटेंडेड साइड होती है, पर अदर आर्म एक्सटेंडेड साइड नहीं होती। अदर आर्म जो रहती है वो ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है इसमें ये दोनों आर्म्स जो हैं, दिस आर्म एंड दिस आर्म, ओके, बोथ द आर्म्स आर व्हाट? एक्सटेंडेड साइड्स। मतलब ये जो देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड साइड है। ये आर्म भी AC की एक्सटेंडेड है साइड और ये आर्म भी BC की एक्सटेंडेड साइड है, तो इसीलिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल हमारा ट्राइंगल का वो होता है जिसमें एक आर्म जो होती है वो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड की एक्सटेंडेड आर्म होती है, और जो हमारी सेकेंड आर्म होती है वो ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड होती है, राइट। तो यहाँ पे वही मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वर्टेक्स, ओके। सो अगर आप जैसे आप ये देख सकते हैं, सपोज दिस इज़ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के बियॉन्ड आपने साइड को एक्सटेंड कर दिया है ना। इट फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल विद द अदर साइड ऑफ द सेम वर्टेक्स। मतलब ये सेम वर्टेक्स की, ये जो सेम वर्टेक्स कंटेंट वाली जो अदर साइड है ये, तो इससे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज़ अवर एक्सटीरियर एंगल, राइट। सिमिलरली ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। क्यों हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा? बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि इस साइड की एक्सटेंडेड
आर्म हो गई एंगल के लिए और ये ओरिजिनल आर्म हो गई ट्राइंगल की। ओके, सिमिलरली ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। वाई? बिकॉज ये हमारी ओरिजिनल साइड है ट्राइंगल की और ये एक्सटेंडेड साइड है ट्राइंगल की, राइट। सिमिलरली अगर हम इसको भी देखें तो ये हमारी ओरिजिनल साइड है ट्राइंगल की और ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, इसीलिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली अगर इसकी बात भी करें तो ये हमारा एक्सटेंडेड साइड है ट्राइंगल की और ये हमारी ओरिजिनल साइड है। सिमिलरली दिस इज़ आवर एक्सटेंडेड साइड एंड दिस इज़ आवर ओरिजिनल साइड। तो ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल होंगे ये मैंने आपको बताया। किसी भी ट्राइंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने रिमार्क भी लिखा है, देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल्स एंड 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे, दीज 3 इंटीरियर एंगल्स है ना जो अंदर बन रहे हैं, एंड 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं 1 2 3 और ये अदर फिगर में मैंने बनाया है 4 5 एंड 6। इज़ दैट क्लियर? तो हमें ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि जैसे ये हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैंने ये दोनों आर्म्स को साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया तो ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैंने ये 2 साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया तो ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तो एक्सटीरियर एंगल में एक आर्म जो होती है वो एक्सटेंडेड साइड होती है ट्राइंगल की और दूसरी आर्म जो रहती है वो खुद ओरिजिनल साइड होती है ट्राइंगल की। सो ये हमको डिफरेंस देखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो जहाँ पे मिसकंसेप्शन हमारा जहाँ पे जनरली जहाँ पे हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। थैंक यू।